ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ सूर्य देव को माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव मन के पिता के कारक होते हैं। सूर्य देव को जल देना जरूरी है, लेकिन जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय लोटे में कुछ चीजें डालने से नौकरी में प्रमोशन होता है, विवाह के योग बनते हैं। यदि आप कर्ज में घिरे हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, संतान नहीं हो रही है, समस्या है आपको संतान प्राप्ति में, आपकी वो समस्या दूर होती है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, किसी भी तरह की आपकी समस्या है, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय लोटे में ये चीजें डाल लेने से आपकी सारी समस्याओं का निवारण होता है। सूर्य देव को जल देने से आत्मविश्वास बनता है। जब हमारा सूर्य मजबूत होता है तो हमें घर में, परिवार में, समाज में मान सम्मान मिलता है। सूर्य को जल देने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, किसी भी तरह का मन डर में नहीं होता। लेकिन शास्त्रों में सूर्य को जल अर्पित करने के कुछ नियम बताए गए हैं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तभी हमें पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होती है। जब भी सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो हमेशा कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्योदय के बाद यदि आप उठते हैं तो ऐसा करने से आपका सूर्य कमजोर होता है और आपको काम में सफलता नहीं मिलेगी। सूर्य को जल हमेशा स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर जल अर्पित करें। अपने घर की छत पर खड़े होकर बालकनी से, या आपको सूर्य नहीं भी दिखाई दे रहा है तब भी आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। आप सूर्य भगवान को जब जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपके दोनों हाथ सर से ऊपर होने चाहिए और ध्यान रखें कि जो दोनों अंगूठे हैं वो उस पात्र को ना छुए, यानी कि उंगलियों से पकड़कर लोटे को, तब आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। सूर्य को जल अर्पित करते समय मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणाय सूर्याय नमः, या ये मंत्र आपको नहीं भी आते हैं, किसी को मंत्र नहीं आता है तो सीधे गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं और सूर्य देव आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। संभव हो उगते हुए सूर्य को ही जल चढ़ाए। उगते हुए सूर्य को जल देने से माना जाता है जब आप सुबह के समय सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, जब हम उससे जल अर्पित करते हैं तो इससे शरीर का कष्ट दूर होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए सबसे अच्छा जल उगते हुए सूर्य को अर्पित करना माना जाता है। सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करते हैं तो 3 बार परिक्रमा जरूर करें। जहां पर आप खड़े होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं वहां पर 3 बार परिक्रमा करें और इसके बाद धरती के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। 3 बार, 5 या 7, जो भी आपकी इच्छा हो उतनी आप कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो ध्यान रखें कि जल जो है आपको धरती में नहीं देना है, किसी भी गमले में, तुलसा के गमले में जल अर्पित कीजिए। जल आपका पैरों पर नहीं जाना चाहिए। आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय कोशिश कीजिए कि लाल रंग के कपड़े पहने। अगर लाल रंग के कपड़े भी आप नहीं पहन सकते हैं तो कोई लाल रंग का दुपट्टा है, शॉल है, कुछ भी लाल रंग का आपके पास में होना चाहिए जल अर्पित करते समय। इसके बाद भगवान सूर्य की आप धूप से, अगरबत्ती से उनकी पूजा कर सकते हैं। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली, लाल चंदन या लाल रंग का फूल आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें मीठा डाल सकते हैं। सूर्य भगवान को जल हमेशा सुबह के समय देना चाहिए। सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो जहां आप खड़े हैं वहीं पर आप नाम लेकर सूर्य भगवान का जल अर्पित कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। और आपको मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जाप करना सबसे शुभ माना जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मुख आपका पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा की ओर सूर्य आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप लेट है, तो जहां दूसरी तरफ सूर्य दिखाई दे रहा है तो उस दिशा में मुख करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। दोस्तों सूर्य देव को सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्ति को तनाव से मुक्ति मिलती है, आयु में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि घर में आती है। सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल चढ़ाए, स्टील के पात्र से जल ना चढ़ाए। साथ ही जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि किसी भी आपको गमले में देना है या पौधे में देना है, किसी भी पौधे में दीजिए, तुलसी में दीजिए या कोई भी प्लांट है उसमें दीजिए। ये जल सबसे पवित्र माना जाता है, इसे नीचे गिरना अशुभ होता है। साथ ही सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोटे में ये चीज़ें जरूर मिलाइए, तभी आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी। भविष्य पुराण कहता है सूर्य देव को यदि आप नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हम किसी भी देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। हर देवी देवताओं को अलग अलग तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं। उसी तरीके से सूर्य भगवान को जब हम जल अर्पित करते हैं तो उनको अर्घ्य देते समय आपको लाल रंग का फूल अर्पित करना है। इससे सूर्य देव की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। सूर्य देव को रोली जरूर अर्पित कीजिए, जल में थोड़ी सी रोली मिला लीजिए, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए, क्योंकि देखिए शनि जो लोहा होता है उसका संबंध शनि से होता है और सूर्य के पुत्र शनि थे, तो इन दोनों का जो रिश्ता था वो थोड़ा ठीक नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, स्टील के, लोहे के किसी भी बर्तन से उन्हें जल अर्पित नहीं किया जाता। जब भी कोई पूजा पाठ होती है, कोई शुभ काम होता है, उसमें हम चावल का इस्तेमाल करते हैं। माँ लक्ष्मी को भी धान सबसे अधिक प्रिय होते हैं, तो सूर्य भगवान को भी जब आप जल अर्पित करते हैं तो उनके लोटे में 2-3 चावल के दाने जरूर डालें।
सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में चावल को काफ़ी महत्व होता है, लेकिन चावल ध्यान रखें कि टूटे हुआ चावल नहीं होना चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा में जब आप अक्षत चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा शक्कर, मिश्री या गुड़ भी सूर्य भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जब आप जल पर अर्पित करें तो मीठा जल चढ़ाने से सूर्य भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो जल में थोड़ी सी मिश्री डालें, शक्कर डालें, गुड़ है तो वो सबसे अच्छा रहेगा। इसके अलावा जल अर्पित करते समय मंत्रों का जाप जरूर करें। यदि आपको कोई मंत्र नहीं भी आता है तो केवल गायत्री मंत्र का आप उच्चारण कीजिए। ये मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, केवल गायत्री मंत्र के उच्चारण से भी सूर्य भगवान को जल अर्पित करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को जल देने से हमें किन किन लाभों की प्राप्ति होती है। जब आप डेली सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है, आपके जीवन में सुख संपन्नता आती है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई बाधा आ रही है, लाख कोशिशों के बाद भी आपकी ये बाधाएं दूर नहीं हो रही है, आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, तो मात्र आप हर रोज सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और ये चीज़ें चाहे रोली है, चाहे गुड़ है, या आप लाल फूल सूर्य भगवान को अर्पित कर रहे हैं, ये चीज़ें डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके देखिए। मात्र कुछ ही महीने में आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूर्य देव को जल चढ़ाने से कहते हैं ग्रह दोष दूर होते हैं, जिससे सारे नकारात्मक प्रभाव जो है वो भी कम होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। घर का माहौल सकारात्मक होने लगता है। यदि आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, लाभ पाना चाहते हैं, तो डेली सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। शास्त्रों की माने तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य को राजा, पिता और नौकरी में अधिकार, इन सब चीज़ों का अधिकारी का जो कारक माना जाता है। कहते हैं कोई नौकरी नहीं मिल रही है या आप उसे हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हर दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते रहिए। इससे एक चीज़ होती है कि हमारा जो मन होता है, आत्मबल होता है, वो बढ़ता है और हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। इस स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य भगवान को जल अर्पित किया जाता है। यदि आप बीमार हैं, कोई रोगी है, किसी आपके बच्चे को आंखों से नहीं दिखता है, तो उनको कीजिए सूर्य भगवान की जो निकलती हुई किरणें होती है सुबह के समय की, जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो जल की धारा से सूर्य भगवान की किरणों को, सूर्यदेव की किरणों को आप देखिए। तो ऐसा करने से जब वो किरणें पानी से छनकर हमारे शरीर पर गिरती हैं, आंखों की रोशनी में जाती हैं, तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर के रोग दूर होते हैं। तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और सुबह के समय, सूर्योदय के समय, उस समय जब आप जल अर्पित करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य का संबंध पिता से होता है। यदि आपके पिता से तालमेल ठीक नहीं है, आपके अपने पिता से नहीं बनती है, तो आप सुबह के समय उगते सूर्य को जल जरूर अर्पित करिए। इस चीज़ की आप आदत डाल लीजिए, आपके पिता के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। यदि कोई पैतृक संपत्ति का भी आपका विवाद चल रहा है तो वो भी आपका हल जरूर हो जाएगा। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें, उसमें रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करने से सूर्य दोष में काफ़ी कमी आती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने से शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, इंसान का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। लाल रंग का इन चीज़ों में काफ़ी महत्व होता है। तो इसीलिए जब हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं दोस्तों, तो इन चीज़ों को लोटे में ज़रूर डालना चाहिए ताकि हमें इनका ज़्यादा फायदा मिल सके। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको एक तांबे के पात्र में जल भरना है, उसमें आपको फूल डालने हैं, अक्षत डालनी है, रोली डालनी है और डेली सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय सूर्याय नमः, ओम घृणाय सूर्याय नमः, इन तीनों में से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी, आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से व्यक्ति को धन लाभ होता है। व्यापार में कोई परेशानी आ रही है तो वो भी आपकी दूर होगी। इसके अलावा मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय इसमें आप कनेर का फूल या हल्दी या आंवले का रस डालकर भगवान को जल अर्पित कीजिए। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो मंत्र का जरूर जाप कीजिए और डेली नियम से आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। सुबह के समय कोशिश कीजिए कि आप 5 बजे से पहले या 5 बजे तक सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दीजिए, या 6 बजे तक भी जब समय सूर्य निकलता है तो उस समय तक सूर्य भगवान को आप जल अर्पित कर दीजिए। संतान प्राप्ति चाहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए आपको एक तांबे के पात्र में लोटे में जल भरना है, उसमें आपको लाल कनेर का फूल डालना है, थोड़े से उसमें अक्षर डालने हैं, पर ध्यान रखिए अक्षर टूटे हुए नहीं होने चाहिए। रोली डालनी है, सूर्य भगवान को अर्पित करनी है। इस उपाय से आपको संतान प्राप्ति में जो भी आपकी परेशानी आ रही है या आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, पति पत्नी की नहीं बनती, अनबन होती है,
या आप अलग अलग रह रहे हैं, तो आपकी जो भी समस्या है संतान प्राप्ति की है, चाहे वैवाहिक की है, आपको उन सब समस्याओं से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जाप आपको करना है या किसी भी मंत्र का आप जाप कीजिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा, आपको आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी। चाहे आप कर्ज में घिरे हो दोस्तों, संतान की समस्या हो, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, किसी भी तरीके की समस्या हो, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इन चीज़ों को डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। मात्र 1 या 2 महीने के अंदर आपको चमत्कार खुद देखने को मिलेगा, आपको हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।